मैं स्वागत करता हूं आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि ये सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल ओवर द इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंप्लीट हिंदी में, तो इसलिए हमें समझने के लिए मैंने इसको इंग्लिश में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अलग से सेपरेट आउट करके लिया है। तो वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा, अदर स्टेट कैंडिडेट्स है वो इसके लिए एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 633 है, जिसमें डिफरेंट पोस्ट है। लाइक असिस्टेंट इंजीनियर है, लॉ ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन एंड सिविल के लिए है, लाइनमैन, सबस्टेशन अटेंडेंट एंड सर्वेयर अटेंडेंट। इसका एडवर्टाइजमेंट का जो डेट है वो 26 जून है और लोकेशन ऑब्वियसली आपका मध्य प्रदेश में रहेगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो जाना पड़ेगा उससे। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा डेट वो 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और आपको 1 अगस्त तक 4 अगस्त तक यानी कि कुल मिला के 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलेगा। इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आप फिर भी बाहर के स्टेट से हो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज देते हैं और उसके लेवल क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। असिस्टेंट इंजीनियर जो क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है उसके लिए टोटल 63 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर जो जेई है वो क्लास 3 पोस्ट है, उसके लिए टोटल 247 वैकेंसीज है। उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लाइन अटेंडेंट और सबस्टेशन अटेंडेंट है वो क्लास 4 का जो कैटेगरी उसमें आता है, जिसमें 67 और 229 वैकेंसीज है। जो कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है वही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। टेंटेटिव जो कोई भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट का जो डेट है वो 26 जून को ऑलरेडी पब्लिश हुआ है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था 4 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलेगा यानी कि 4 अगस्त के लिए। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जुलाई 31 से लेके अगस्त 6 तक टेंटेटिवली रहेगा, एग्जैक्ट डेट्स नहीं इन्होंने बताया, लेकिन 4 जुलाई से चालू रहेगा अप टू 4 अगस्त तक। और इसका एडमिट कार्ड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के एंडिंग में या फिर ऑलमोस्ट एग्जाम जो रहेगा वो सितंबर या फिर शायद से अक्टूबर में भी जा सकता है। तो आपके पास 90 से लेके ऑलमोस्ट 100 डेज मिनिमम है आपके पास, या फिर अगर हम लोग कहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स आपके पास पूरा टाइम है। अगर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे तो जुलाई है, अगस्त है और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सितंबर भी रहेगा। सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर में हम लोग इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उनके अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सबको जिसमें इंटरेस्ट रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी क्या रहेगी पोस्ट वाइज। असिस्टेंट इंजीनियर का यानी कि जो एई का रहेगा वो बेसिक सैलरी इसका 56,100 रहेगा। ओके, ये बेसिक सैलरी है। तो इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, डिफरेंट अलाउंसेस मिलेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 लाख तक इसका जो ग्रॉस है वो जा सकता है और उसके बेसिस पे जो कटिंग वगैरह रहेगा या फिर इनकम टैक्स रहेगा उसके बेसिस पे आपको अराउंड 80 to 90,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी मिल सकता है, जैसे महाराष्ट्र का है। सिमिलरली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इसके लिए डिप्लोमा वगैरह अलाउड है, उसका 32,800 इसका बेसिक रहेगा। जो लाइन अटेंडेंट और सबस्टेशन अटेंडेंट है उसका जो बेसिक है वो 19,500 रहेगा और इसके ऊपर आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। तो एमपी ट्रांसको का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मेल जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स या फिर आप कोई भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 40 ईयर्स तक एज लिमिट इन्होंने दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। फीमेल अनरिजर्व के लिए जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए 45 ईयर्स है। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश से उनके लिए भी 45 ईयर्स है और जो कोई भी शासकीय कर्मचारी वगैरह रहेंगे उसके लिए भी 45 ईयर्स है। तो एज लिमिट इन्होंने बहुत ही अच्छा रखा है, बहुत सारे एप्लीकेशन इसके लिए आ सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बीई बीटेक का डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि ट्रिपल ई जो कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल ई या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जिसमें मिनिमम आपके 65% होने चाहिए। अगर आप पहले से एम्प्लॉय है तो 60% रहेगा और कुछ रिजर्व कैंडिडेट के लिए आपको 55% भी चलेगा। डिप्लोमा अगर आपने किया है
तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपने डिग्री किया है तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, यानी कि एई के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और जेई के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लाइनमैन या फिर सबस्टेशन अटेंडेंट के लिए आपके पास 10th के बाद ITI कंप्लीट होना चाहिए, या तो लाइनमैन या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। वायरमैन के रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है तो शायद अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिशियन का अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपने MPPTCL में अप्रेंटिसशिप किया है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट ट्रेनिंग दी है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। एप्लीकेशन फीस अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा हायर साइड पे है। जनरल या फिर अनरिजर्व के लिए टोटल 1200 रुपये आपको फीस पे करनी है, और MP के डोमिसाइल अगर आपके पास है, अगर आप कोई भी MP के डोमिसाइल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। अगर आप स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपीज़ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो फीस है वो पे करनी रहेगी। अगर अनरिजर्व भी है MP के होने के बावजूद भी तो भी आपको 1200 ही करना है, और अगर आप डिफरेंट स्टेट से है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1200 पे करना पड़ेगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। इसके लिए आपको CBT है वो क्लियर करना होगा, जिसमें टोटल 100 MCQs रहेंगे। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क के लिए रहेगा। द सिलेबस ऑफ द CBT विल बी अलाइन विद द प्रिस्क्राइब करिकुलम रिलेवेंट टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर। सिलेबस टेंटेटिव क्या हो सकता है ये भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 25% मार्क्स इन द CBT। तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए 25% मार्क्स आपको कम से कम स्कोर करने हैं। मेरिट इसके ऊपर डिसाइड होगा और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगा AJE के लिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन लाइनमैन या फिर सबस्टेशन अटेंडेंट जो कोई भी पोस्ट है उसके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अभी पेपर पैटर्न क्या हो सकता है हम लोग टेंटेटिवली डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्टली इन्होंने पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किया, लेकिन रिसेंटली MP का जो अदर बोर्ड्स है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा या फिर जनरेशन का रहेगा, तो उनका रिसेंटली पेपर हुआ था और वो न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हुआ था। तो वही पेपर पैटर्न हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिया ताकि आपको एक टेंटेटिव अंदाजा आ सके कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है। तो उसका जो पेपर पैटर्न था वही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कुछ चेंजेस हुआ तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नए वीडियो के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यही पेपर पैटर्न रहेगा टेंटेटिव, ऐसा कंसिडर करेंगे। तो सब्जेक्टिव वाइज और जनरल एबिलिटी ऐसा 2 पार्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो पेपर है वो। असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल, तो ट्रांसमिशन भी इन्होंने वैसे मेंशन किया है। तो AE के लिए आपका 75% सब्जेक्टिव और 25% जनरल एबिलिटी यहाँ पे आपको रहेगा। ओके, सब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा? तो आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो कोई भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह में वो इंपॉर्टेंट सब आएंगे। और जनरल एबिलिटी में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ MP, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविक रूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको ये 25% जो यानी कि 25 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। इसका पेपर पैटर्न क्या होगा? जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था अभी मार्च में, जो कोई भी पेपर हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या होगी। वो AE का भी JE का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली जैसे मैंने कहा था 30 मार्च को इनका एग्जाम हुआ था, MP पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर कंपनी लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश का ही एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है वो ये कंपनी देखती है। तो इनका पेपर है वो 30 मार्च को हुआ था। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलेगा, वही से मैंने डाउनलोड किया है, वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो डिप्लोमा के लिए है या फिर चलो पहले JE के लिए हम लोग देख लेते हैं। JE का जो सिलेबस है वो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंट एनर्जी सीनारियो। यानी कि इन्होंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, स्टार्ट से लेके एंड तक जो कि भी हम लोग फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक पढ़ते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट इन्होंने जनरलाइज मैनर में यहाँ पे मेंशन किया। यानी कि आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना है, या फिर उसमें भी कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकते हैं ये हम लोग पेपर पैटर्न देख के डिसाइड करेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ए के लिए भी उन्होंने और डिटेल में सिलेबस दिया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में वगैरह में आपको एग्जैक्टली टॉपिक वाइज अभी यहाँ पे दिखाई देगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या क्या टॉपिक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में है सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फिर उसके बाद पावर सिस्टम है और कंट्रोल सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कोई भी इसके अलावा और कोई भी जो टॉपिक आ सकते हैं इन्होंने मेंशन नहीं किया। ये क्या कहा है इन्होंने, द अबाउ सिलेबस इज इंडिकेटिव इन नेचर एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कवर ऑल टॉपिक्स अंडर एकेडमिक करिकुलम, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टेंटेटिव सिलेबस भी हमने डिस्कस किया, उसका पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, एग्जाम के डेट्स वगैरह हमने जैसे डिस्कस किए, सितंबर या फिर सितंबर एंड या फिर मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आपका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ रीज़न की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, तो जैसे कुछ अपडेट आए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी MPPGCL का AE का 2019 का पेपर डिस्कस किया था, वो भी आप रेफर कर सकते हो, या फिर JEE के लिए भी जो जनरेशन का पेपर हुआ था मध्य प्रदेश का 2019 में, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आपको एक स्टार्ट मिलेगा। और रिसेंटली जो कोई भी पेपर हुआ या फिर इसके पहले 2025 और उसके पहले जो कोई भी मध्य प्रदेश के जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो कोई भी पेपर हुए हैं वो हम लोग रिसेंटली आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका अगर आपके पास कुछ डाउट है, आपके कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में पूछना, और अगर आपके कुछ सजेशन है, आपको कुछ वीडियो में हेल्प चाहिए या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो भी हमें कमेंट्स में बताना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।